नमस्कार साथियों। आज आशा वर्कर्स यूनियन हरियाणा की हड़ताल को पूरे 2 महीने हो गए हैं। पिछले 2 महीने से हरियाणा की आशा वर्कर्स हरियाणा की सड़कों पर जबरदस्त शानदार संघर्ष कर रही हैं और उनके उस जबरदस्त और शानदार संघर्ष के लिए हरियाणा की तमाम आशाओं को क्रांतिकारी बधाइयाँ। हम पिछले 2 महीने से अपने मांग और मुद्दों को लेके संघर्ष में हैं। आज पूरा हरियाणा और हरियाणा का बच्चा-बच्चा जानता है कि आशा वर्कर्स की मांग और मुद्दे कितने जायज़ हैं, कितना उनके ऊपर काम का प्रेशर था और किस तरह से उनकी मांगों को अनदेखा किया गया है। ये सभी जानते हैं। गाँव के अंदर से हमारे आंदोलन को, आशा वर्कर्स को जिस तरीके से समर्थन मिला है, वो भी काबिले तारीफ़ है और इस बात के लिए हरियाणा की तमाम आम जनता का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो जिस तरह से आशा वर्कर्स के साथ खड़े हुए उसके आंदोलन में गाँव-गाँव के अंदर जिस तरह से हमें समर्थन और सहयोग दिया है, उसके लिए हरियाणा की तमाम जनता का बहुत-बहुत धन्यवाद। न केवल हरियाणा में बल्कि हरियाणा से बाहर देश के अलग-अलग कोनों में भी देश की बाकी आशा वर्कर्स ने भी हरियाणा की आशा के समर्थन में जो आवाज बुलंद की है, उसके लिए पूरे देश की आशा वर्कर्स को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। और हम ये कह सकते हैं कि आज जो आशा वर्कर्स की लड़ाई है, वो उनका जो जज़्बा था आशा वर्कर्स का लड़ने का वो और जो उनको समर्थन मिला है, उससे यह लड़ाई एक ऐतिहासिक लड़ाई बन गई है। आज इस आंदोलन की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है कि जब आंदोलन शुरू हुआ था, उस दिन से लेके और आज तक आशा वर्कर्स की हड़ताल यूँ की यूँ टिकी हुई है। न उनमें कोई निराशा है, न कोई जो है ऐसी कोई बात है थकान जैसी भी जिसको हम कह सकते हैं कि 2 महीने लगातार आंदोलन चलने के बाद जो फ़ील करते हैं, आज भी आशा वर्कर्स के चेहरे पे जो दमक और चमक है, वो बहुत ही अद्भुत और निराली है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो लड़ाका लोग होते हैं और अपने मकसद को मंजिल तक पहुँचाने का जज़्बा रखते हैं, वो जज़्बा, वो चमक, वो दमक हमें हरियाणा की आशा वर्कर्स के चेहरों पे दिखाई दे रही है। पिछले हफ्ते हमारी आर.के. खुल्लर जो मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव हैं, उनके साथ वार्ता हुई थी। उन्होंने वार्ता में हमें आश्वस्त किया था कि अगले सप्ताह जो है वो बात करवाएँगे सरकार के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ और हमारी तमाम जायज़ माँगों का निपटारा करेंगे। लेकिन अभी तक हमारे पास सूचना मीटिंग की नहीं पहुँची है। आज अखबारों में बयान छपे हुए हैं, सरकार की तरफ से बयान छपा है कि विभागीय स्तर पे आशा वर्कर्स की जो आगे आने वाली वार्ता है, उसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के साथ आशा वर्कर्स की मीटिंग होगी और मसले का समाधान किया जाएगा। हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये तो देख ही लिया सरकार ने कि इस हड़ताल को वो जितना भी लंबा खींचे, उसके बावजूद भी हम अपनी हड़ताल में तब तक बने रहेंगे, तब तक आंदोलन में डटे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगों का समाधान नहीं हो जाता है। और इसी कड़ी में 8 अक्टूबर को तमाम हरियाणा के मजदूरों की रैली भी है, जिसमें आशा वर्कर्स की हड़ताल भी एक मुद्दा है और उसके साथ-साथ हरियाणा के मजदूरों के जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे वो खाद्य सुरक्षा का मुद्दा है, न्यूनतम वेतन का मुद्दा है, महँगाई का मुद्दा है, जो रोजगार कच्चे हैं उनको सभी रोजगार को पक्का रोजगार देना और सबको रोजगार देने जैसे मसले हैं। हमारी सीआईटीयू की अलग-अलग यूनियनें हैं, उनके भी विभागीय स्तर के अनेक मसले और मुद्दे हैं, जो आज अटके हुए हैं। उन तमाम चीज़ों को लेके, उन तमाम मांग और मुद्दों को लेके 8 तारीख को करनाल में मजदूर ललकार रैली है। इस रैली की हमने लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और इस रैली के लिए भी हरियाणा के आम जनता का गाँव से हमें जबरदस्त सहयोग मिला है और जबरदस्त समर्थन मिला है। मैं हरियाणा की तमाम आशा वर्कर से भी यह गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप सब 8 तारीख को जो रैली है, उस रैली के अंदर में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी करें उस रैली के अंदर और रैली को सफल बनाने का काम करें। हमें पहले से भी सूचनाएँ हैं कि आपने बड़े पैमाने पे रैली में पहुँचने की तैयारियां पूरी की हैं। यदि कहीं पे किसी जिले में कोई कमी पेशी है, तो उसको भी ज़रूर पूरा कर लिया जाए और 8 तारीख की रैली को हमें ऐतिहासिक और शानदार बनाना है। उसके लिए तमाम वर्कर से अपील है कि वो इस रैली के अंदर बढ़-चढ़ के हिस्सेदारी करें, रैली को कामयाब बनाएँ और अपनी जो आंदोलन है अपना, उस आंदोलन को मंजिल की तरफ लेके जाने के लिए एक कदम और